ज़रा लगे जश्न शुरू हो गया बरेली में, तारीख़ी इमामबाड़ा, काला इमामबाड़ा, तारीख़ी जश्न आप सबको बहुत मुबारक हो। निजात एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड बरेली की जानिब से ये जश्न मुनक़िद है, जश्न वली असर, और गौहर एजेंसी से लाइव देखा जा रहा है। जाने कितने लोग पूरी दुनिया में इस वक्त देख रहे हैं। लगे जश्न शुरू हो गया, दोनों हाथों को बुलंद करके नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब जो नारा है वो स्वामी जी हमारे साथ लगाएंगे, दोनों हाथों को बुलंद करके, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बराए खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंद तर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आइए तिलावत कलाम पाक हुई, हदीस किसा हुई, यानी यूं कहा जाए कि ला इलाहा इल्लल्लाह भी हुआ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी हुआ, अली वलीउल्लाह भी हुआ। और अब मैं नात के 4 मिसरे यहीं सेथल से, यहीं बरेली से, यहीं के मिसरे पहले यहीं सुना दूं। जनाब सौलत सेथली कहते हैं, सौलत बरेलवी कहते हैं, कर सकोगे वजूद से इनकार। नात सुनिए, मधे हाजिर में नात, कर सकोगे वजूद से इनकार, गर मोहम्मद नजर नहीं आते। कर सकोगे वजूद से इनकार, गर मोहम्मद नजर नहीं आते। पहले साया नजर ना आता था, अब मोहम्मद नजर नहीं आते। पहले साया नजर ना आता था, अब मोहम्मद नजर नहीं आते। आइए हजरात, बनारस वो तारीखी सरजमीन जो हिंदुस्तान की तारीख में इरफानियात के हवाले से, वेदांत के हवाले से, मजहबों की यकजहती के हवाले से एक तारीखी हैसियत रखती है। देखिए, आज दिल्ली का रास्ता बनारस से जाता है, ये सब अपनी जगह, मगर यहाँ मंदिरों से जुलूस निकलते हैं। वो बनारस की सरजमीन जहाँ शहनाई भी हुसैन के गम में आंसू बहाती है, वो बनारस की सरजमीन जहाँ जफरुल मिल्लत ने वो तारीखी काम किए, चाहे वो नहजुल बलागा में बगैर अलिफ के खुतबे का, बगैर अलिफ उर्दू में तर्जुमा, चाहे वो फ़िक़्ह के हवाले से, चाहे वो जामे जवादिया के हवाले से, और फिर उस पूरी विरासत को, उस सिलसिले को सरकार शमीमुल मिल्लत ने आगे बढ़ाया। सरकार शमीमुल मिल्लत एक फ़क़ीह की हैसियत से, आयतुल्लाह सिस्तानी के वकील की हैसियत से, इल्म उसूल के माहिर की हैसियत से, एक मुअल्लिम की हैसियत से, एक मुरब्बी की हैसियत से, एक मुदर्रिस की हैसियत से, एक शफीक और मेहरबान सरपरस्त की हैसियत से आपके इदारे में जो तलबा पढ़ के निकले, उन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की और हमारे अकायद को पेश किया, मिंबर से खिताबत का फरीज़ा अंजाम दिया। सरकार शमीमुल मिल्लत खुद शायर कैसे हैं, एक शेर मैं सुनाता हूं। और यहां से शहजादी को, अभी आपने तिलावत हदीस किसा भी समाअत फरमाई है, इसलिए शहजादी से पहले उनके लाल का जश्न है। एक गुजारिश और है, जरा सा आप लोग थोड़ा थोड़ा सा करीब आइए, आपसे शुरू आइए, तब सिलसिला बनेगा। हाँ, सौलत साहब की तबीयत नासाज है, आप लोग उनकी सेहत और सलामती के लिए, और जितने भी बीमार हैं उनकी सलामती के लिए आप दुआ करें। बावाज़ बुलंद नारा सलवात। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ जनाब ज़िया मेहदी साहब को, ख़ास तरीके से मौलाना को, कि कैसे कैसे आपने हीरे और नगीनों को जमा किया। मैं तमाम हज़रात को जो इस जश्न में शामिल हैं, निजात एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जनाब कलीम हैदर साहब, ज़िया मेहदी साहब और समर भाई का इंकसार के सबसे आखिर में उनका नाम है मौलाना क़िबला सैयद समर हैदर साहब, आप नारे सलवात से इस्तकबाल करें। खानकाह भी आ जाए, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, इमामबाड़ा भी है, खानकाह भी है, सब इंतजार कर रहे हैं इमाम ज़माना का। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। सरकार शमीमुल मिल्लत का एक शेर पहले मैं पेश करता हूँ, शहजादी की बारगाह में, शहजादी आलमियान की बारगाह में, उनके लाल का जश्न है। मैं शेर पेश करता हूँ, आप पहले ये गुलदस्ता पेश करके गले में ये फूलों का हार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
फर्श अज़ा पे और फर्श वला पे जो है वो अहले बैत अलैहिस्सलाम का मेहमान है। मैं पेश कर रहा हूं शेर पैवंदार। ये किसी आम शायर का शेर नहीं है, सरकार का शेर है। पैवंदार चादरे, पैवंदार चादरे ज़हरा गवाह है, दुनिया के हर गरीब की इज्जत है फातिमा। तो अगर शायरी करने पे आए, पैवंदार चादरे ज़हरा गवाह है, दुनिया के हर गरीब की इज्जत है फातिमा। और हजरात, आज की तारीख में बनारस को क्या अहमियत हासिल है मालूम है? हमारे दोनों मेहमान खुसूसी बनारसी से आए हैं। सारंग साहब भी सारी रात बनारस में थे, सुबह बनारस से फ्लाइट लेके दिल्ली गए और दिल्ली से फ्लाइट लेके लखनऊ आए और फिर लखनऊ में हमारे साथ हमको लेके आए कि मौला के जश्न में चलना है। ये है हमारी तहजीब। कहाँ गए? मैं कह रहा हूं, आज जो लोग नफरत के नाम पे बंटवारा कर रहे हैं और 5 साल का वायरल फिर से फैला रहे हैं, उनको और कोई पैगाम में ना भेजिए। आज के इस डाइस का खाली एक फोटो भेज दीजिए, बस यही अखंड भारत है। शिया, सुन्नी, हिंदू, मुस्लिम सब इमाम ज़माना का इंतजार कर रहे हैं। ये है भारत की तहजीब। नारा हैदरी। बस ये। तो सरकार, आपके पास वक्त बहुत कम है, मगर चूंकि आपको खुद भी यहाँ से सफर पे जाना है, वरना उनकी कोई, मगर मैं चाहूँगा कि आप उनके जो खिताब है, फजाइल हैं या फ़लसफ़ा इंतज़ार है, उस हवाले से हम लोग सब मुस्तफ़ीज़ भी हों और उनके हाथों से कुछ बच्चों को अवार्ड भी मिल जाए। मैं उनको खिताब के लिए आवाज़ दूंगा। लेकिन इतनी बड़ी शख्सियत, चाहे वो जामे जवादिया के हवाले से, चाहे आपका ख़ानदानी पस मंज़र या आपके असलाफ या आपके अखलाफ, सरकार मैं एक जुमला कहना चाहूँगा कि इस्लामी दानिशवरी के सिलसिलतुल ज़हब की रोशन तरीन कड़ी का नाम है सरकारे शमीमुल मिल्लत। आइए मैं एक मनक़बत से आपको आवाज देता हूं, पढ़ दूं ताकि थोड़ा सा जश्न का माहौल भी बने। और ये गौहर एजेंसी के जरिए से कासिम भाई की उंगलियां कैमरे पे हैं। दुनिया भर के लोग कुछ मदहा भी सुनना चाहते हैं, मौला की मदहा, अहले बैत की मदहा, इसलिए चंद शेर पेश करता हूं। जनाब मसूद उर्फी के शेरों से मैं आवाज दूंगा सरकार शमीमुल मिल्लत को कि चांद सूरज में आसमान में तुम, चांद सूरज में आसमान में तुम, जगमगाते हो हर जहान में तुम। कौन सा इल्म है तुम्हारे पास, बात करते हो हर जबान में तुम। सब मोहम्मद है तुम में जलवागर, सब मोहम्मद है तुम में जलवागर, एक हो अपने खानदान में तुम। ये तुम्हारे बदन की खुशबू है या नहाए हो जाफरान में तुम। चारों जानिब मलाइका का हुजूम और बैठे हो दरमियान में तुम। अपना काबा उसे बना लूंगा, अपना लगे कि हाँ जश्न शुरू हो गया, आप इस्तकबाल कीजिएगा इस शेर का। अपना काबा उसे बना लूंगा, आके ठहरोगे जिस मकान में तो। अपना काबा उसे बना लूंगा, अपना काबा उसे बना लूंगा, आके ठहरोगे जिस मकान में तुम, वो तुम्हें बख्शवाएगा उर्फी, शेर कहते हो जिसकी शान में तुम। आइए इन्हीं अशार के साथ मैं गुजारिश करूंगा सरकारे शमीमुल मिल्लत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद शमीमुल हसन साहब से कि वो तशरीफ़ ले आए। हम चाहते थे कि वो थोड़ी देर रुके, मगर उनको सफ़र में जाना है, उनके वादे हैं, इसलिए वो तशरीफ़ ले आए। पहले खिताब फरमाएँ, कुछ हमारे तलबा हैं उनको बाद में कुछ अवार्ड वगैरह भी या उनके इनामात वगैरह पेश कर देंगे। सरकारे शमीमुल मिल्लत का इस्तकबाल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल मुखातब बिताहा व यासीन मौलाना व सय्यदना व शफीक़ ज़ुनूबिना
व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब। सलवात। कुरान मजीद का पहला पारा, उसकी इब्तिदाई आयत अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। ये वो किताब है ला रैब फ़ीह, जिसमें शक आया ही नहीं। हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये किताब हक़ साहिबाने तक़वा के लिए मरकज़े हिदायत है। कौन है साहिबाने तक़वा? अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब, वो हैं साहिबाने तक़वा जो गैब पर, गायब पर ईमान रखते हैं, नमाज़ें कायम करते हैं, जो कुछ अल्लाह ने उनको रिज़्क़ दिया है उसको राह खुदा में खर्च करते हैं। और वो लोग मुत्तक़ी हैं, वो लोग गैब पर ईमान लाए हुए हैं कि जो कुछ अल्लाह की तरफ से ए नबी आप लाए हैं, आप पर नाजिल हुआ है, उन सब चीज़ों पर ईमान रखते हैं। और वही वो लोग हैं जो गायब पर ईमान रखते हैं, वही लोग हैं कि जो आखिरत का यकीन रखते हैं। इस सिलसिले की शरह का मौका ही नहीं है तफसील से, लेकिन तमहीद के एतबार से सिर्फ इतनी सी बात कि इस पूरी आयत में पहचानवाया गया है कि साहिबान तक़वा वही हैं जो गायब पर ईमान रखते हैं। गैब पर ईमान रखते हैं। अगरचे इसके सिलसिले में कहने वाले ये कहते हैं कि अल्लाह गायब है, उस पर हमारा ईमान है, हम हैं मुत्तकी। होगा तुम्हारा खुदा गायब? हम तो अगर किसी बात की दलील और गवाही में पेश करते हैं तो यही कहते हैं कि खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर ये बात नहीं करता। नबी पर ईमान है, मौजूद नहीं है, जैसा कि अभी आपने शेर में सुना। नबी की नबूवत खत्म नहीं हुई, क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। किस बल पर?
पिछले अंबिया की शरीयतें तमाम हो गई, हमारे नबी का कानून और शरीयत जारी और बाकी है। अगर नबूवत ख़त्म हो गई होती तो कानून भी ख़त्म हो गया होता। ख़त्म नबूवत का ये मतलब नहीं है कि अब इनकी नबूवत तमाम हो गई। आइए ज़रा देर के लिए हम सोचें कि हमें जिंदगी के कानून की ज़रूरत क्यों है। इसलिए कि सिलसिला जब आगे बढ़ा नियाबत का और आखिरी इमाम तक पहुंचा तो इमाम पर्दे गैब में चले गए, गायब हैं, जिसके लिए अलामतें बताई गई। और जमीन हुज्जत खुदा से खाली नहीं रह सकती, ये भी अपनी जगह पर है। अल्लाह ने हमें क्यों एक कानून का पाबंद बनाया, इस पर गौर करने की जरूरत है। इलाही कानून निजाम हमारे लिए कायम है, किसी के लिए नहीं। खालिक तो वो सबका है, पैदा उसने सबको किया है, लेकिन ये इंसान जो आजादी का नारा लगा रहा था, उसी को कुदरत ने कानून का पाबंद बनाया। ये करो, ये न करो, ये हलाल, वो हराम। क्या जानवरों को किसी और ने पैदा किया है? जिसने हमको पैदा किया उसी ने। हमारे लिए ये कानून जिंदगी क्यों मरतब किया है उसने? नबी के वसीले से। किसी जानवर के लिए कोई शरीयत क्यों नहीं बनी? किसी और मखलूक के लिए नहीं। क्यों? उसने इंसानियत को बुलंदी बख्शते हुए, खुदशनासी का सलीका देते हुए हमारे और आपके लिए आवाज दी, लक़द कर्रमना बनी आदम, ए औलाद आदम, हमने तुमको मुकर्रम और सरबुलंद बनाया है। खुशकी और तरी पे तसल्लुत बख्शा है हमने तुम्हें। तुम्हें पाक पाकीज़ा रिज़्क़ दिया है। और आखिरी फ़िक्रा है, फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। हमने जितनी मखलूक पैदा की है, सब में तुमको वो फजीलत बख्शी है जो फजीलतों की आखिरी हद है। वो क्या है फजीलत जो हमें मिली है, जो किसी मखलूक को नहीं मिली? वो यही शरीयत है, यही कानून जिंदगी है। सवाल ये है कि और किसी के लिए क्यों नहीं कानून बनाया? कैसे उठो, कैसे बैठो, ये हमारे लिए क्यों पाबंदी? तो अजीज़ों, मुख्तसर सी बात यह है, तो मुस्तकिल वक्त चाहिए। मुख्तसर सी बात यह है कि खालिक कायनात ने सबको पैदा किया, पूरे जहान को, और ऐलान किया कि सख्खरा लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। ए औलाद आदम, आसमान और ज़मीन में जो कुछ भी हमने पैदा किया है, तुम्हारा ताबे बनाया है, तुम्हारे लिए पैदा किया है। खलक़ लकुम फिल मा फिल अर्ज़ जमिया, ज़मीन में जो कुछ भी हमने पैदा किया है, लकुम, तुम्हारे लिए पैदा किया है। यह शरफ है इंसानियत का कि उसने पूरी कायनात पैदा की है हमारे लिए। मगर हम
फिक्र के इतने कच्चे हैं कि अब हम इसके आगे नहीं बढ़ते और ये नहीं सोचते मेरे मालिक हमको तूने इतना बड़ा शरफ बख्शा कि ये पूरी दुनिया तूने पैदा कर दी हमारे लिए, ये भी तो बता दे हमको किसके लिए पैदा किया। जब सोचेंगे हम, फिक्र करेंगे, तो फैसला कुरान ही करेगा। जिसने कहा है पूरी कायनात हमने तुम्हारे लिए पैदा की है, उसी ने हमें एक नारा दिया है जो हमारी जुबान पर रहता है, क्या? इन्ना लिल्लाह। यानी वो कह रहा है, ए इंसान, तुझको हमने अपने लिए पैदा किया। अब जरा पहचाने क्यों शरीयत हमारे लिए दूसरे के लिए नहीं है, क्यों कानून हयात जिंदगी कानून जिंदगी दूसरे के मखलूक के लिए नहीं, हमारे लिए क्यों पाबंदी है। ये कायनात, ये स्टेट, ये सारी चीजें फर्ज कीजिए हमें मिली हैं, ये माइक हमको मिला है, अब हमारा सलीका होगा इस पर, इस तसर्रुफ का, इसको इस्तेमाल करने का। अब क्या यही सलीका है कि माइक को मजमे की तरफ रखें ताकि मजमे की वाहवाह मिल जाए, या माइक को खतीब के सामने रखें ताकि उसका पैगाम मजमे तक पहुंच जाए, है ना? बहरहाल तसर्रुफ हमारा है, सलीका हमारा है, हमें चीज मिली है तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे अपने सलीके से। जानवर मिला है, कहाँ रहेगा? चीजें मिली हैं, कहाँ रहेंगी? तफसील का वक्त नहीं है, लेकिन जब उसने कह दिया तुमको हमने अपने लिए पैदा किया है, तो अब हमारे ऊपर तसर्रुफ का हक उसे है। अब वो क्या चाहेगा नहीं कि हमने तुमको अपने लिए पैदा किया है तो तुम वैसे उठो जैसे हम चाहें, वैसे बैठो जैसे हम चाहें, वैसे चलो जैसे हम चाहें, वैसे जियो जैसे हम चाहें, वैसे मरो जैसे हम चाहें। भाई इसी का नाम शरीयत है, इसी का नाम कानून जिंदगी है, कानून हयात है। जब ये कानून बना तो हम तक कैसे पहुंचे, इसके लिए कुदरत ने वसीला बनाया अंबिया को, नबियों को, और आखिर में हमारे नबी आए। और उसके बाद फिर अब नबूवत खत्म हो गई, दीन मुकम्मल हो गया, शरीयत मुकम्मल हो गई, अकमलतों का ऐलान हो गया। अब उसके बाद इमामत का सिलसिला चला। अजीब बात है, जो दीन चला था इस्लाम के नाम पर आदम से, पैगंबर पर आके अकमलतों की सनद मिल गई, मुकम्मल हो गया। जो नबूवत चली थी आदम से, पैगंबर पे आके तमाम हो गई, नबूवत मुकम्मल हो गई। जो लक़ब चला था रहनुमा का, 1,24,000 मरतबा नहीं बदला लक़ब, सब नबी पुकारे गए। अब आगे अगर जरूरत है किसी रहनुमा की तो ये लक़ब क्यों बदल गया? अबे अदद के एतबार से गुफ्तगू कर लीजिए, तो अगर 4 की जरूरत है तो कहना चाहिए नबी कितने हैं? 1,24,004। 12 की जरूरत है तो कहा जाता कि 1,24,012 नबी। लक़ब क्यों बदला? कुदरत ने कहा कि 2 काम है कानून के, कानून जिंदगी। कानून बनाना एक काम है, सादी लफ्ज़ें, कानून बनाना एक काम है, बने हुए कानून को चलाना। बस मेरे अजीजों सुनो, कानून बनाने का काम अल्लाह ने नबी से लिया। जब तक कानून बनाने की जरूरत थी, नबूवत का मनसब चलता रहा। जब कानून मुकम्मल हो गया, अकमलतों की सनद मिल गई, अब कानून बनाने की जरूरत नहीं रह गई, क़यामत तक के लिए यही कानून चलेगा।
तो कुदरत का नबूवत खत्म हो गई, मगर चलाने की जरूरत तो है। लिहाजा लक़ब बदल दिया, अब इनको नबी नहीं, इनको इमाम कहो, खलीफा कहो, हादी रहनुमा। मेरे अजीजों, बात दूसरी तरफ चली गई। इमामत कानून के निफाज के लिए कायम हुई, कानून बनाने के लिए नहीं। अब अगर कोई कहे कि ये चीज नबी के जमाने में हलाल थी, मैं हराम करता हूं, तो आप क्या नबी हैं जो कानून बना रहे हैं? यही तो वजह है 12 मंजिलों तक इमामत गई, मुसल्ला एक है, 4 नहीं बना, 12 नहीं बना, इसलिए कि बनाना नहीं, चलाना है। उसी सिलसिले हिदायत को यहां तक पहुंचाया कि जब आखिरी आया तो असबाब क्या है उस पर गुफ्तगू मैं इस वक्त नहीं करूंगा कि क्यों गैबत में गए, लेकिन इतना तय है कि अब आज भी हिदायत की जरूरत है, कानून चलाने की जरूरत है। और मेरे अजीजों सुनो, जब तक हादी मौजूद है, इमाम मौजूद है, फितरा जाया ना हो। इमाम की मौजूदगी में हम तकलीद के मोहताज नहीं हैं। इमाम की तकलीद नहीं होती, इमाम की बैअत की जाती है। एक फिक्रे में फर्क सुन लो, तकलीद किसे कहते हैं, बैअत किसे कहते हैं? बैअत कहते हैं कानून की पाबंदी, हुक्म की पाबंदी के साथ साथ जान माल सब कुछ हवाले, जो वो कहें वो हमें करना है। अगर वो कहे कि मैदान शहादत में जाओ तो जाना है। और क्या आपने इमामत, नबूवत और इमामत के लिए बैअत है, लेकिन जब इमाम पर्दे गैब में चला गया तो अब बैअत नहीं है, लेकिन हुक्म चाहिए। वो उसके लिए तकलीद का सिलसिला जारी हुआ, इमामत ने जारी किया। तवज्जो, तकलीद के मानी सिर्फ अहकाम पर चलना। तकलीद के मानी नीयत के भी नहीं है कि हम फला आलम है उसकी तकलीद में तकलीद करते हैं, सुन्नत कुर्बत अल्लाह, वाजिब कुर्बत अल्लाह, नहीं। तकलीद नीयत का नाम नहीं है, तकलीद पैरवी का नाम है, तकलीद हुक्म के मुताबिक चलने का नाम है। तो अब जब गैबत में चले गए तो फिर हमारे 11वें इमाम ने 12वें की गैबत में जाने से पहले ये हुक्म दे दिया कि अब सुनो, जिंदगी का निज़ाम सीख लो। जो तुम में दीन का मुहाफिज हो, ख्वाहिशात का गुलाम न हो, जो मौला का फरमा बरदार हो, दीन का मुहाफिज हो, तुम सबका फरीज़ा है कि अब तुम उसकी तकलीद करो। फलिल अवाम युक़ल्लिदू, मासूम का इरशाद है। लिहाजा इस गैबत में हमको ऐसे उलमा की तकलीद करनी है, यानी पैरवी करनी है कि जो इन सिफात व कमाल के मालिक हैं। तकलीद से नफरत की जरूरत नहीं है। तकलीद गुलामी कोई का तसव्वुर नहीं रखती है। तकलीद सिर्फ हुक्म के ऊपर चलने का नाम है। इमाम की तकलीद नहीं होती, नायब इमाम की तकलीद इसलिए करनी है कि हमको हुक्म मिले कि खुदा का कानून क्या है, हम उस पर अमल कर सकें।
अच्छा, आप किसकी तकलीफ करें ये भी सुन लिए। चूंकि इमाम ज़माना का जश्न आपने मनाया है, इसलिए मैं यहाँ तक लाया हूँ आपको कि हम इतना तो जानते हैं मजहब की बुनियाद पर, अक्ल की बुनियाद पर, कि अल्लाह ने हमारे जिंदगी के लिए कोई कानून मुरत्तब किया है, कोई हुक्म है जिस पर चलना है। अब उस हुक्म को जानेंगे नहीं तो अमल कैसे करेंगे? अब जानना है, समझना है, तो किसी जाहिल से ना समझना, उससे समझो कि जो आलिम है। और समेट कर बात कहना चाहता हूं, हर आलिम से भी न समझना, उनकी तकलीद न करना, उससे ढूंढो और पूछो जो एक्सपर्ट है। जैसे इलाज के लिए हर डॉक्टर को नहीं तुम तलाश करते, उसे ढूंढते हो कि जो स्पेशलिस्ट है, जो माहिर है। और अगर 100 हैं, 10 हैं 100 में माहिर, तो अब फिर अक्ल कहती है कि उसे ढूंढो जो इन 10 में भी टॉप मोस्ट है। ये लफ्ज़ें बोलनी पड़ती हैं आज के माहौल में। क्यों ढूंढते हैं एक्सपर्ट को, क्यों ढूंढते हैं टॉप मोस्ट को? सिर्फ इसलिए कि मासूम तो है नहीं है कि जिनसे खता ना हो, लेकिन जो टॉप मोस्ट होगा, एक्सपर्ट होगा, माहिर होगा, उससे हुक्म समझने में गलती का इम्कान कम से कम है। ऐसा नहीं। तो जब हमको दूसरे के हुक्म पे चलना है तो ऐसे को ढूंढो। और हम ख्वाब गफलत में पड़े हैं। हमारे नबी ने इसीलिए हुक्म दिया था कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिमिन व मुस्लिमा, हर मर्द पर इल्म हासिल करना वाजिब, हर औरत पर तलब इल्म वाजिब लाजिम। कभी सोचा हमने? हम तो ये ताबीर कर लेते हैं कि हम डॉक्टर हो गए, हम इंजीनियर हो गए, हम प्रोफेसर बन गए, इल्म हासिल कर लिया हमने, नबी के हुक्म की तामील हो गए। लेकिन ये भी तो सोचिए कि अला कुल, हर मर्द, हर औरत, तो क्या हर मर्द पे डॉक्टर बनना वाजिब है? क्या हर औरत पे डॉक्टर बनना वाजिब है? हर मर्द पे इंजीनियर प्रोफेसर बनना वाजिब? हर मर्द पे मुज्तहिद बनना वाजिब? हर औरत पे? मालूम है ये कोई खास इल्म है कि जिसके लिए नबी ने कहा है। अब आइए एक जरा सी छोटी सी बात समझने के लिए, नमाज सब पर वाजिब है कि नहीं? मर्द औरत कोई बचेगा नहीं, सब पर वाजिब है ना? तो क्या नमाज कैसे पढ़ी जाए इसका जानना हर मर्द हर औरत पे वाजिब नहीं है? इल्म की तलबे, दीनी इल्म के तलब करने की, मक्तब और मदरसे की जरूरत पर एक फितरा कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने इनामात भी रखे हैं बच्चों के लिए। दीनी तालीम की अहमियत के लिए मैं आज इन बुजुर्गों के सामने कहना चाहता हूं। एक छोटा सा मसला, नमाज में तहारत वाजिब है कि नहीं? कपड़ा और बदन पाक हो, बदन की तहारत की मिसाल ले ली छोटी सी। दिन में कितनी मरतबा टॉयलेट जाएंगे? जिस्म का उतना हिस्सा तो नजिस हुआ ना। हमारे घरों में दस्तूर क्या है? लोटा भरा रखा है या लोटा लेके गए हैं, पानी पारे हुए, टोटी गिराई, तस्कीन नहीं होती जब तक कि आखिरी कतरा लोटे का गिर न जाए।
उठे धो के कपड़ा पहन लिया, पाक नहीं हुए, कपड़ा पहना, कपड़ा भी नजिस हो गया, और बाहर निकले थे तो क़िबला काबा नजर आए, और तो उनसे मुसाफिया तो वाजिब है, उसी गीले हाथ से उनसे मुसाफिया करके उनको भी नजिस कर दिया। नहीं, अभी आप समझ में नहीं आई बात, मेरी बात। क्यों पाक नहीं हुए? लोटे का आखिरी कतरा गिरा कर भी पाक नहीं हुए। क्यों? इसलिए कि हम छोटा सा हुक्म नहीं जानते शरीयत का। वो क्या है? लोटे का पानी आबे कलील है, लोटे बाल्टी का पानी एक कुर से कम है, और जब कुर से कम हो पानी, आबे कलील हो, तो शरीयत ने कहा है कि एक मर्तबा में तहारत नहीं होती, कम से कम 2 बार, एहतियात 3 बार। तो क्या 2 लोटा 3 लोटा लेके जाए? नहीं, मसला मालूम हो तो एक ही लोटे से काम चलेगा। यानी जब गंदगी दूर हो जाए तो धार को स्टॉप करके फिर गिराओ, फिर स्टॉप करके तीसरी मर्तबा गिराओगे, पाक। अब पहचानिए, बूढ़े हो गए, कब्र में चले गए, छोटा सा मसला नहीं जानते, तो जरूरत है कि नहीं कि दीनी मसाइल को सीखना वाजिब है। और क्या ये मैंने एक मिसाल दी है, वरना और तमाम चीजें हैं, बहुत का तकाजा नहीं, मुझे खत्म करना है अपनी बात को। तो इसलिए इस गैबत इमाम में इल्म दीन हासिल करने की जरूरत है, और उससे हुक्म तलाश करो कि जो एक्सपर्ट और माहिर है, जो आलम है, आलम की अहमियत के लिए भी नाइब इमाम की। गैबत का जमाना, तवज्जो, गैबत का जमाना हमने उसको 2 हिस्सों में बांटा है। गैबत सगरा, गैबत कुबरा। हमने पूछा गैबत सगरा क्या है? कहा वो 74 बरस मसलन इमाम का वो जमाना कि जिसमें किसी से मिले और किसी से नहीं। यानी गैबत के मानी ये हैं गैबत सगरा के कि किसी से मिले और किसी से न मिले। गैबत कुबरा यानी अब किसी से मिलना नहीं है। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि अगर हम गौर करें तो गैबत सगरा सिर्फ 5 बरस है पैदाइश के बाद इमाम की। इस 5 बरस में किसी ने देखा और किसी ने नहीं देखा, कोई मिला और कोई नहीं मिला। और उसका पता कब चला कि जब बात नायब की, नियाबत की, विरासत की आई। तवज्जो फरमाएंगे। तो जब इनकार हुआ, चचा बढ़ गया नमाज पढ़ाने के लिए, बच्चे ने आके दामन हटाया, पकड़ के हटाया। अरे भाई कोई नहीं है, पैदा नहीं हुए। तो 40 मोमिनीन थे कि जिन्होंने उस दरबार में गवाही दी कि मैंने देखा है इमाम महदी को पैदाइश के बाद, मैंने देखा है, मैंने देखा है। तो अब पता चला ये 5 बरस जो था ये बदाहिर गैबत सगरा है। इस 5 बरस के बाद अब 70-72 बरस जो हैं, जिनमें 4 नायब आप कहते हैं गैबत सगरा, मैं समझता हूं कि यह गैबत सगरा नहीं है, गैबत कुबरा की ट्रेनिंग का पीरियड है। एक इंसानी जिंदगी, इंसान को गैबत के दौर में कैसे जिंदगी गुजारना है। 74 बरस में 70 बरस तक बारी बारी 4 नायब बनाए। तुम इनसे मिलो, ये हमसे मिलेंगे, ये हमसे हुक्म लेंगे, तुम इनसे हुक्म लेना। आज यही तो तकलीद के मानी है कि हम नायब इमाम से तवस्सुल करें, नायब इमाम से वास्ता इमाम रखेगा। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर।
बस। गैबत सोहरा कहते हैं जिसे आप, वो ट्रेनिंग पीरियड है कि आज कैसे हम जिंदगी गुजारें। और बात तमाम कर दूं इस बात पर कि पैदा हुए या नहीं। गायब पर ईमान, अल्लाह पे, क़यामत पे, नबी पे, सब सारी चीजें गायब हैं। हम ईमान रखते हैं गायब पर। गायब कहते किसे? अल्लाह गायब है तो क्या कभी आया तुम्हारे पास? क़यामत गायब है, उस पर ईमान है तो क्या कभी क़यामत आई तुम्हारे पास और चली गई? पता चला गायब उसे कहते हैं जो आए और निगाहों से गायब हो जाए। तो युमिनून बिल गैब, कुरान ने कहा है गैब पर ईमान रखो। और उसके साथ साथ बताया कि मुत्तकी वो है जो गैब पर ईमान रखे और चीजों पर जो है नबी आप लाए हैं अल्लाह की तरफ से। मालूम है अल्लाह पर भी ईमान हो गया, नबी पर भी ईमान आ गया। और आखिरी फिक्रा वो आखिरत हम यूक़िनून, और वो आखिरत और क़यामत पर भी यकीन रखते हैं। पता चला कि गैब का इल्म अलग है, आखिरत के ऊपर ईमान अलग है। लिहाजा इमाम गायब पर ईमान रखना ये कुरान मजीद की पहली आयत की निशानी है। और रह गई बात पैदाइश की, तो चूंकि जश्न ये इमाम का है और पैदाइश का महीना है, इसलिए मैं आपसे बात कहूं कि मैंने तारीख में पढ़ा कि हर इमाम के लिए और हमारे आपके लिए भी सीरत की बुनियाद के ऊपर पैदा होने के बाद अकीका है कि नहीं? एक अकीका तारीखों ने बताया हर इमाम के लिए दिया गया। एक इमाम हुसैन साहब के लिए कहीं कहीं 2 का भी जिक्र है। हर इमाम के लिए एक अकीका। इमाम ज़माना के लिए हमारी रवायतों में बेशुमार अकीके इमाम हसन अस्करी ने दिए। और अहले सुन्नत के आलिम ने लिखा है 300 अकीके इमाम ज़माने की पैदाइश पर इमाम हसन अस्करी ने दिए हैं 11वें इमाम ने। मेरे हैरत होने लगी, हर इमाम के लिए एक अकीका चाहिए था, इनके लिए इतनी कसरत क्यों हुई? तो मैंने जो सोचा है वो सुन लीजिए, बात तमाम कर दूं मैं। चीज़ें तो बहुत हैं सुनाने की, लेकिन ये पैदाइश की बुनियाद के ऊपर ये बात सुन लीजिए। अकीका है क्या? हम अमल तो करते हैं, लेकिन अकीके का तसव्वुर जो है वो है क्या? मेरे लफ्जों में अकीका मुहज़्ज़ब अंदाज में बर्थ, पैदाइश का नाम है। गौर कीजिएगा, सर्टिफिकेट चाहिए ना बर्थ पैदाइश का। मैंने लफ्ज कही है मुहज़्ज़ब अंदाज में, ये बर्थ पैदाइश का एक सलीका दिया है हमारी शरीयत ने, हमारे दीन ने। क्या? पैदाइश का ऐसा नाजुक मरहला है कि हर एक पैदाइश का गवाह नहीं बन सकता कि हाँ हमने देखा है पैदा हुए। तवज्जो फरमाएंगे। लिहाजा ये मुहज़्ज़ब अंदाज पैदा करके इस्लाम ने लोगों को गवाह बनाया है। और उसका सबूत ये है, आप सुन लीजिए, उस पर अमल कीजिएगा। अकीका वलीमे का नाम नहीं है,
अकीका दावत करने का नाम नहीं है। अकीके के गोश्त के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा दोस्तों और अजीजों के लिए है। फलसफा सुनिए। एक हिस्सा दोस्तों और अजीजों के लिए है, एक हिस्सा खिदमत गुजार पैदाइश के, और एक हिस्सा फुकरा और मसाकीन के लिए। 3 हिस्से हैं। किसी का हक जाया न करना। अकीका जब करना तो किसी का हक जाया न होने पाए। अब आइए, फलसफा समझ में आ गया। बर्थ सर्टिफिकेट का है, पैदाइश का मुहज़्ज़ब तरीके से गवाह बनाना है, और हर तबके को गवाह बनाना है। दोस्तों अजीजों को भी गवाह बनाना है, खिदमत गुजारों को भी गवाह बनाना है, फुकरा और मसाकीन को भी गवाह बनाना है। अब समझ में बात आई कि इतने ज्यादा अकीके इमाम हसन अस्करी ने क्यों दिए थे। हर इमाम के लिए एक अकीदा, सिर्फ शायद इसीलिए कि आने वाली दुनिया किसी इमाम की पैदाइश का इनकार नहीं करेगी। लिहाजा एक अकीका काफी है। 11वें इमाम चाहते थे, मुस्तकबिल पे नजर थी, पैदाइश का इनकार होगा, लिहाजा ज्यादा से ज्यादा अकीके दे दो ताकि ज्यादा से ज्यादा पैदाइश के गवाह बन जाएं। ये एक तोहफा है इस इमाम की पैदाइश के सिलसिले में तकरीर का। और रही बात इस ऐलान की कि पैदा होंगे, पैदा नहीं, कायल तो सब हैं। दुनिया को नजात देने वाला एक आएगा, हर मजहब मानता है। और हमारे कलमा पढ़ने वालों में एक गिरोह कहता है पैदा होंगे, एक गिरोह कहता है पैदा हो चुके गायब हैं। हमने कहा किसी और फजीलत का इनकार कर किया होता। तवज्जो करें, जितने फिरके हैं इस्लामी सब कहते हैं आने वाला लक़ब महदी होगा, हम नाम पैगंबर होगा। पैदा हो या आए, आने वाला है। जब इसके सब कायल हैं कि आने वाला इस जमीन को अदल से भरेगा, वैसे ही जैसे ये जुल्म से भरी हुई है ना। इल्म का इनकार किया होता, फजीलत का इनकार किया होता, शरफ का इनकार किया होता तो किया होता। सबका इकरार, नबी का 12वां नायब भी है, हम नाम पैगंबर भी है, लक़ब महदी भी है, सब कुछ मान लिया, बस पैदाइश नहीं मानी। हमने कहा ये भी कोई इख्तिलाफ में इख्तिलाफ है, छोटा सा मामूली सा इख्तिलाफ मिटाओ, सब एक हो जाए। मान लो कि पैदा हो चुके, कहने आप ही मान लिए कि पैदा होंगे। अबे सब कुछ है ना, तो पैदा इसका इख्तिलाफ है, तो कहा जाएगा आप ही मान लिए। हमने कहा ठीक, मेरा मनवा नाराज हुआ करे, मैं इख्तिलाफ को मिटाने के लिए ऐलान करने के लिए तैयार हूं कि पैदा नहीं हुए, मानो कि पैदा होंगे, सब एक हो जाओ। अलबत्ता इस ऐलान से आपकी फरमाइश पर मैं इतना पूछना चाहता हूं, अगर आप कह दें कि पैदा हो चुके तो नुकसान क्या है? पहले बड़ा नुकसान है। नुकसान यह है कि अगर हम मान लें कि पैदा हो चुके तो कहाँ साबित करेंगे, कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या खाते हैं, क्या शक्ल सूरत है। अरे अगर कह दो पैदा होंगे तो अब सारे झंझट पाप, तो तुम ही कह दो कि पैदा होंगे, क्यों हमसे कहलाना चाहते हो। हमने कहा ठीक, बात तो माकूल है,
क्यों दर्द सर मोल लिया जाए, साबित किया जाए कहाँ हैं कैसे हैं। पैदा हो चुके तो मसला आसान हो जाएगा, पैदा होंगे। लेकिन एक बात मेरी आखिरी सुन लो, और वो ये कि ये तो मानते हो ना नबी के बारे में जानशीन हैं, ये तो मानते हो ना हम नाबे पैगंबर हैं। कहना हाँ। हमने कहा अच्छा पर इतना बता दो, अगर पैदा होंगे ये कह दिया जाए तो हजारों बरस के बाद जो पैदा होगा वो 1000वां हो सकता है, 12वां नहीं हो सकता। आप भी 12वें के कायल हैं। जो हजारों बरस के बाद पैदा होगा वो 1000वां होगा, 12वां नहीं हो सकता है। लिहाजा हम कैसे कह दे के पैदा होंगे। हाँ तुम मान लो कि पैदा हो चुके तो सारा इख्तिलाफ मिट जाएगा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।